सतराम, जोहार, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वॉइस ऑफ मानवता चैनल में जुड़े सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूँ जगदीश सतनामी। आज की हमारी साप्ताहिक परिचर्चा पर हमारे साथ जुड़े मेहमानों का मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजेंद्र बंजारे साहब सतनाम, जय डॉक्टर सतनाम। आर.आई. सोनवानी साहब जुड़ चुके हैं, उनका भी बहुत-बहुत स्वागत सतनाम। आज हमारे बीच में साहित्यकार भी जुड़ चुके हैं, डिजेंद्र कुर्रे साहब, उनका भी बहुत-बहुत स्वागत। हमारे बीच में राजेंद्र डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े जी भी जुड़ गए हैं, उनका भी बहुत-बहुत स्वागत आज के इस कार्यक्रम में। आज की हमारी जो कड़ी है वो 12वीं कड़ी है बाबा गुरु घासीदास जी के संदेश पर और उसका विषय है कि जिनके मन में जिनका मन जो है मन पवित्र नहीं है, उनका काम भी पवित्र नहीं हो सकता, मन और आत्मा जो है। तो इस पर आज का जो बाबा गुरु घासीदास जी की संदेश है, उस पर हम 40 मिनट परिचर्चा करेंगे और सभी बुद्धिजीवी और ज्ञानियों से हम जानना चाहेंगे बाबा गुरु घासीदास जी की ये 12वीं कड़ी पर जो उनका संदेश है, वो कितना तार्किक है, कितना महत्वपूर्ण है। उसकर एक-एक बिंदुओं पर एक-एक विश्लेषण के रूप में आज की इस परिचर्चा पर हम सब जुड़े हुए हैं और आप सब लोगों को मालूम है कि बाबा गुरु घासीदास जी के 7 दिव्य संदेश, 42 अमृतवाणी और 25 जो संदेश है, उस पर हमारी कड़ी चल रही है। और इस कड़ी के आप लोग एक ऐतिहासिक परिचर्चा के दिन पे आज शामिल हुए हैं, तो मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करते हुए आज की इस परिचर्चा पर सबसे पहले मैं राजेंद्र बंजारे साहब से आग्रह करूँगा कि आज के विषय पर थोड़ी विस्तार से बातें रखते हुए पटल पर अपनी बात रखेंगे। राजेंद्र बंजारे साहब, सतनाम। जी सर। वाहेगुरु सतनाम, वाहेगुरु खालसा, वाहेगुरु फतेह। वॉइस ऑफ मानवता चैनल में मेघराज साहब, कृपाल सिंह साहब और हमारे वॉइस ऑफ मानवता चैनल को जन जन तक फैलाने वाले जगदीश कुर्रे जी भी हमारे छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास जी की विचारधारा को एक एक करके इस कड़ी को पहुंचाने का काम कर रहे हैं और हमारे साथी जो इसमें भाग लेकर के अपनी सहभागिता दे करके गुरु के विचारों को अपने शब्दों में पिरो करके बहुत ही सुंदर ढंग से जानकारी देते हैं। तो आज का परम पूज्य गुरु बाबा घासीदास जी के 42 अमृत वाणी के अलावा उनके कुछ उपदेश हैं, उनको मैं उनमें से आज का 12वीं कड़ी है, जिन लोगों का मन और आत्मा पवित्र नहीं, उनका कोई भी काम पवित्र नहीं। गुरु घासीदास जी और अन्य संत जन उपदेश देते हैं कि मनुष्य की हस्ती या अस्तित्व का आधार मन, इंद्रियां यानी शरीर नहीं, आत्मा यानी जीव है। मन, इंद्रिया जड़ और नाशवान है, पर जीव यानी आत्मा उस सत्पुरुष कर्ता पुरुष का अंश होने के कारण उसकी यानी सत्पुरुष की तरह चेतन, अमर, अविनाशी और अजन्मा है। असल में आत्मा सत्पुरुष की तरह शक्ति रूप, ज्ञान रूप और आनंद रूप में है। इसे न तलवार काट सकती है, न आग जला सकता है और न ही पानी गला सकता है। यह इस नाश्वर संसार की रहने वाली नहीं है। इसके असल में सहज आनंद और पूर्ण ज्ञान के अजर और अमर धाम सतलोक की रहने वाली है। यह स्त्री, पुरुष, बच्चे, बूढ़े, काले, गोरे, हिंदू, मुसलमान, अमेरिकन, अफ्रीका के भेदभाव से ऊपर है। जिस प्रकार ठंडे देश के निवासी को उस देश के वातावरण के अनुसार और अंतरिक्ष में जाने वाले यात्रियों को अंतरिक्ष के वातावरण के अनुसार कपड़े पहनने पड़ते हैं, उसी तरह आत्मा अपने विशुद्ध स्वरूप में इस मायावी जगत में रह नहीं सकती और न ही यह जगत निर्मल आत्मा के प्रकाश और तेज को सहन कर सकता है।
इसलिए आत्मा को काल और माया के इस संसार में रहने के लिए अपने ऊपर मायावी पर्दे डालने पड़ते हैं। वर्तमान अवस्था में आत्मा स्थूल, सूक्ष्म और कारण 3 प्रकार के पर्दों यानी शरीर में लिपटी हुई है। इन तीनों में स्थूल यानी पिंड, सूक्ष्म माने अंडी, कारण मन ब्रह्मांडी मन काम कर रहा है। जब तक आत्मा मन और इंद्रियों का साथ नहीं लेती, यह पूर्ण रूप से शुद्ध आत्मा है। परंतु जब मन और इंद्रियों का साथ ले लेती है, तो यह जीव आत्मा कहलाती है। वर्तमान अवस्था में जीव मन और आत्मा का मेल है। शरीर रथ के समान है, मन घोड़े की तरह और आत्मा रथवान है। शरीर जड़ है, यह चेतन आत्मा के कार्यशील होने का साधन है। मन जड़ शरीर और चेतन आत्मा को आपस में जोड़ने वाली कड़ी है। मन का असल घर दूसरी रूहानी मंडल यानी त्रिपुटी है। शरीर और मन की आजाद हस्ती यह अस्तित्व नहीं है, जबकि आत्मा रूपी रथवान की रथ और घोड़े से अलग भी हस्ती है। आत्मा को सिर्फ मायावी संसार में रहने के लिए मन, इंद्रियों या शरीर की जरूरत है। पवित्र रूहानी जगत यानी सतलोक में इसे किसी पर निर्भर नहीं होना पड़ता। मन, इंद्रियां जड़ है, ये आत्मा से शक्ति लेकर काम करते हैं, पर धीरे धीरे आत्मा पर हावी हो जाते हैं और आत्मा के हुक्म में चलने के बजाय आत्मा को ही अपने वश में कर लेते हैं। कौन करता है? मन और इंद्रियां। नतीजा यह होता है कि आत्मा नाशवान संसार के भोगों की तरह खींची चली जाती है और उनकी प्राप्ति के लिए इंद्रियों के घाट पर उतरकर कर्म करती है। जिस तरह संतरज के खेल में पहली चाल चलने की आजादी होती है, पर आगे की हर चाल पर इससे पहले चली गई सभी चालों का असर होता है। अरे कोंदनी इसी घन तो तरह डोकरा है घनाऊ जब दूध ना आत्मा सतलोक जांगड़े से जी अपनी आवाज म्यूट रखे। जितेन जांगड़े जी, आप मृत्यु प्रोग्राम लाइव लोक चल में रहा है। उतरी, तो उसने कोई कर्म नहीं किया। इसका पहला कर्म स्वतंत्र था। दूसरे कर्म पर पहले का और इस तरह अगले कर्मों पर पहले किए गए सब कर्मों का प्रभाव पड़ता गया। धीरे धीरे अनेक कर्मों का एक बहुत बड़ा ढेर इकट्ठा हो गया, जिसने इसके यानी आत्मा प्रकाश को ढक लिया। इसका प्रत्येक कर्म एक साफ शीशे पर पड़ने वाले मिट्टी के कण के समान होता है। धीरे धीरे सारे शीशे को धूल ढक लेती है और शीशा मिट्टी का रूप बन जाता है। यही दशा वर्तमान अवस्था में हमारी आत्मा की है। इसका कुदरती प्रकाश किए हुए कर्मों के कारण इस कदर ढक गया है, न इससे अपने अस्तित्व का स्वरूप का ज्ञान है, न अपने अस्तित्व स्रोत सत्पुरुष का, और न ही अपने निज देश सतलोक का। इस तरह से आत्मा मन इंद्रियों के भोगों में लिप्त होने के कारण यह पवित्र नहीं हो पाता है। पवित्र होने के लिए संतों गुरुओं के उस उपदेश को अपने जीवन में उतारेंगे, तब ही ये आत्मा और मन पवित्र होंगे और आत्मा और मन पवित्र होने से हमारा कर्म शुद्ध रूप में कार्य करेगा और आनंद की जीवन बिताएंगे। इतना कहकर मैं अपना वाणी विराम करता हूँ। साहिब सतनाम।
जी, बहुत-बहुत शुक्रिया राजीव बंजारे साहब। आज की इस परिचर्चा पर हमारे साथ डॉक्टर आर.आई. सोनवानी साहब जुड़े हैं। मैं उनसे आग्रह करूँगा कि इस विषय पर अपनी बात रखेंगे सोनवानी साहब। सतनाम। सतनाम। मानव जी, अपनी बात रखें। जी, मानवता चैनल के हमारे सभी अग्रजों और संतों का, सज्जनों का मैं संतों को मैं आज साहे सतनाम करता हूँ। और आज के विषय बिंदु पर मैं अपनी राय रखने का कोशिश करता हूँ। शायद मेरी राय आज के विषय पर सार्थक हो। मन की पवित्रता और आत्मा की पवित्रता के बिना मनुष्य का कार्य पवित्र नहीं होता। यहाँ पर मन का संबंध सांसारिकता से है और आत्मा का संबंध आध्यात्मिकता से है। मन मनुष्य को ज्यादा धोखा देने वाली अवयव होता है और सबसे तेज गति से दौड़ने वाली मन ही होता है। एक सेकंड में मन कहाँ दौड़ जाएगा, कहाँ पहुंच जाएगा, इसकी कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन ये मन जो है, इसका संबंध भौतिकता से ज्यादा जुड़ा रहता है और आत्मा का संबंध आध्यात्मिकता से ज्यादा जुड़ा रहता है। दूसरे शब्दों में यदि इसे कहें तो मन का ज्यादा जुड़ा हुआ संबंध भौतिकता से होती है और आत्मा का जुड़ा हुआ संबंध आध्यात्मिकता से होती है। एक दूसरे ही तरह की बात में इसको कहना चाहूंगा। मन का जो संबंध है ज्यादातर सभ्यता से होती है और आत्मा का संबंध ज्यादातर संस्कृति से होती है। अब सभ्यता और संस्कृति को थोड़ा सा व्याख्यायित करने की कोशिश करूंगा। संसार की जितने भी जो निर्माण हैं, जो दिखाई देती है, हम देख पाते हैं। उदाहरण के तौर पर सुई से लेकर एरोप्लेन, प्लेन, जो भी ये भौतिकता की चीज हम देखते हैं, दिखाई देती है, इसका संबंध सभ्यता से है। और इस सुई से लेकर एरोप्लेन, प्लेन के निर्माण में जो ज्ञान, बुद्धि, चिंतन और मनन हुआ है, इसका संबंध संस्कृति से होता है। तो ये जो मन है, खास करके भौतिक, आप अपनी आवाज को म्यूट रखें। जो भी साथी है जिनका अवसर मिलता है वही अपनी आवाज को खोल के रखें। तो मन का संबंध जो है ज्यादातर भौतिकता से होती है। मन जो है भौतिक चीजों की ओर ज्यादा और जल्दी आकर्षित होता है, लालायित होता है। और मन जो क्या है कि भौतिक चीजों की ओर ज्यादा आकर्षित होता है, या मन जो है भौतिक चीजों को चाहे सही तरीके से हो चाहे गलत तरीके से हो, पाने की जो है, हासिल करने के लिए वो उमड़ पड़ता है। तो यही कारण है, मन यदि पवित्र नहीं है तो मन में जो है लोभ, लालच, छल, प्रपंच, तमाम प्रकार के जो विकृतियां हैं, मन जो है ऑब्जर्व करता है, हासिल करता है। और जब मन हावी हो जाता है तो वो इस तरह के दुर्गुणों को आत्मा की ओर प्रसारित करते हैं, आत्मा की ओर प्रेषित करता है।
और जब ये प्रेषित आत्मा की होता है तो आत्मा जो प्रकाश होता है, आत्मा जो चमत्कार होता है, आत्मा में जो चमक होती है, वो चमक धीरे धीरे जो है ये या अंधकारमय होता है। और जहाँ आत्मा का नियंत्रण, आत्मा का जो है कंट्रोल यदि मन में होता है, तो मन की जितने भी विकृतियां हैं वो आत्मा को किसी भी प्रकार से नहीं डालती। और इसलिए क्या है, आत्मा जो है अपने मन के यदि ज्यादा प्रभाव में है या मन द्वारा हासिल किए हुए, प्राप्त किए हुए दोषों, विकृतियों और कुरीतियों या अन्य प्रकार के अमानवीय दोषों से यदि प्रेरित है तो वो आत्मा को जरूर प्रभाव डालेगी। लेकिन यदि आत्मा उसके प्रभाव को ज्यादा वो प्रकाशमय है, ज्यादा तेजस्वी है, तो मन के द्वारा प्रसारित किए हुए, उन तक पहुंचाए गए दोषों, दुर्गुणों यहाँ पर मन की पवित्रता और आत्मा की पवित्रता, दोनों की पवित्रता बहुत जरूरी है। मन मलिन है, आत्मा मलिन है, तो दोनों की मलिनता से किए गए कार्य सचमुच में पवित्र नहीं है। यदि मन शुद्ध है, पवित्र है, आत्मा शुद्ध है, पवित्र है, तो निश्चित रूप से मनुष्य के द्वारा किया हुआ जो कर्म है, कार्य है, उसमें भी पवित्रता निश्चित रूप से रहेगी। और इस पवित्रता के साथ किया हुआ टीडी कवि जी, आपसे आग्रह है कि आप अपनी आवाज को म्यूट रखें। टीडी कवि जी, अपनी आवाज को म्यूट रखें, बंद रखें। तो इससे क्या प्रोग्राम है, लाइव चल रहा है। मनुष्य का जो कर्म है, कार्य है, उसमें निश्चित ही पवित्रता आने से उस फल का, कर्म का फल निश्चित ही आशीषमय होता है, सार्थक होता है, सकारात्मक होता है। यदि मन जो है आपका जो है नाना प्रकार के जो दुर्गुणों से लिप्त है, सनाया हुआ है या दूषित है, और उसी तरह आत्मा भी जो है इस यदि मन की द्वारा प्रेषित दुर्गुणों और दोषों से भी यदि प्रभावित होकर अपना तेज जो है, तेजोमय शक्ति यदि कम कर लेती है, कम हो जाती है, तो आत्मा भी जो है वो अपना तेजस्वी तेजोमय प्रकाश जो है वो बिखेर नहीं सकती, दूसरे को प्रभावित नहीं कर सकती, या आध्यात्म के क्षेत्र में अपना जो मूल उद्देश्य है, मूल लक्ष्य है, मूल आत्मा ज्ञान है, मूल आत्मा दर्शन है, वो नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से मन जो है, मन को नियंत्रण में रखना, किसके नियंत्रण में? आत्मा के नियंत्रण में रखना बहुत जरूरी है। यदि आत्मा मन को नियंत्रण में, यदि कंट्रोल में रखते हैं, तो निश्चित मन में दूसरी चीजें, मलिन चीजें, जिसको दोष या अपवित्रता की चीजें जो है नहीं आएगा। और यदि मन यदि आत्मा में प्रबल हो गया, तो ऐसी स्थिति में आत्मा भी में भी मलिनता आ जाती है। तो यहाँ पर संबंध मन और आत्मा का दोनों का रहता है। इसलिए मन को कंट्रोल में रखना आत्मा के द्वारा यह है। मन से तात्पर्य है जो मनुष्य में जितनी भी इंद्रियां होती है, उन इंद्रियों को आत्मा के नियंत्रण में, कंट्रोल में रहना होना बहुत जरूरी है। यदि कंट्रोल में नहीं रहा तो मन, इन्हीं जो इंद्रियां हैं, वो अपने असर डालकर, अपने प्रभाव डालकर जो आत्मिक जो प्रकाश है, आत्मिक ज्ञान है, आत्मिक जो मनुष्यता के जो तत्व होते हैं आत्मा में, उसको निश्चित रूप से जो है डामाडोल कर सकती है या प्रभावित कर सकती है। मेरे कहने का मतलब है कि इस संसार में मन का संबंध यथार्थ चीजों, मतलब भौतिक चीजों से ज्यादा रहता है, इसलिए मन जल्दी आकर्षित होता है। यदि कोई अच्छी चीज दूसरे के पहने हुए देख ले या कोई खाते हुए देख ले, तो मन जो है तत्काल उसको ऑब्जर्व करने या हासिल करने को कि मैं भी ऐसे खाऊं, मैं भी ऐसे पहनूं। लेकिन उसकी पहनने हासिल तो कर सकता है,
लेकिन क्या है, अभी उनके में अभी पवित्रता नहीं है, अशुद्धता है, अपवित्रता है, शुद्धता या पवित्रता नहीं है। तो अभी वो गलत तरीके से, गलत रास्ते से, गलत कार्य के द्वारा जो हासिल करने की कोशिश करता है, और इससे क्या है, आत्मा भी खेदित होते, जो आत्म पीड़ा जो होती है, कहते हैं इन्हीं तरह मन के मनमानी से जब आत्मा दुखित होता है, पीड़ित होता है, तो इसी को आत्म दुख कहते हैं। तो यहाँ पर मेरा सारांश ये है कि मन में कंट्रोल या नियंत्रण आत्मा का होना चाहिए, आत्मा में मन का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। और यदि ऐसा होता है तो मनुष्य का जो भी कार्य है, जो भी कर्म है, उसमें पवित्रता नहीं आएगी, और पवित्रता नहीं आने से जो है उसका कोई भी काम सफल नहीं हो सकता। इसको दूसरे शब्दों में कहते हैं कि इसका कर्म जो है ठीक नहीं है, इसलिए इसको कहा जाता है, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये जो विद्वानों की या भाषण में कहा जाता है, इसका कर्म ठीक नहीं है, जिसका ये दंड भुगत रहा है, जिसका ये श्राप भुगत रहा है। तो यहाँ पर मानवीय जीवन को सफल सार्थक बनाने के लिए मन की शुद्धता, आत्मा की शुद्धता, सभ्यता की तरक्की और आत्मिक उन्नति के लिए, आत्मिक शांति के लिए, आत्मिक संतुष्टि के लिए निहायत जरूरी है, जिसको बाबा जी ने अपने देश में कहा है, मन पवित्र हो, शांत हो और आत्मा भी पवित्र हो। इन दोनों की पवित्रता से मनुष्य का मानवीय जीवन सार्थक और सफल नहीं हो सकता है, क्योंकि मनुष्य का ये शरीर जो है सभ्यता की निशानी है, ये नाशवान शरीर सभ्यता की निशानी है। तो आत्मा जो है और जो मन है, ये जो है आत्मिक जीवन को जो है बहुत संयम पूर्वक जी कर जो है आध्यात्मिक शांति, उन्नति और जो है मुक्ति और मोक्ष के लिए भी जो है बहुत जरूरी है। इसलिए कहना सही है बाबा जी का कि मन की पवित्रता और आत्मा की पवित्रता होना मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है, तभी आपका किया हुआ कार्य, कर्म जो है सफल होगा, सार्थक होगा। उसमें किसी भी प्रकार के मिलावट, किसी भी प्रकार के ईर्ष्या, द्वेष से हासिल किया हुआ नहीं माना जाएगा। आपका परिश्रम, शुद्ध परिश्रम, पवित्र परिश्रम से यह जो चीजें हैं जो आपको हासिल हुआ है या हासिल होगा, ऐसा बाबा जी ने कहा है, जो बिल्कुल हुई आजकल के भौतिकवादी युग में, भौतिकवादी दुनिया में बाबा जी का एक संदेश बहुत ही सार्थक है, प्रासंगिक है, और इस ओर लोग सभ्यता की ओर ज्यादा आगे बढ़ते हैं। सभ्यता की नकल जल्दी होती है और आत्मिक उन्नति की नकल, संस्कृति की नकल लोग अपनाते नहीं हैं, उसको अपनाने में परहेज करते हैं। आज दुनिया भागदौड़ की दुनिया में, रंगीन और संगीन की दुनिया में लोग ज्यादा बढ़ रहे हैं आत्मिकता की ओर या संस्कृति की ओर। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपकी बातें हमारे इस मंच में बहुत सुंदर दोनों शब्दों को आपने पिरोहित करते हुए आज की इस परिचर्चा पर अपनी बातें कही है। मैं और भी साथियों का प्रतिक्रिया ले लेता हूँ, आप बने रहें हमारे साथ। बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर आर.आई. सोनवानी साहब। यहीं पर अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप सबको जय सतनाम। जी, बाकी सभी साथियों से भी थोड़ा आग्रह रहेगा, क्योंकि जब आप लोगों को थोड़ा समय का भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि सभी की प्रतिक्रिया हमको अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से रखनी ज़रूरी रहती है। आज हमारे बीच में पहली बार आ चुके हैं टीडी कवि साहब। कवि जी, आज का जो विषय है उस पर अभी 2 वक्ताओं ने अपनी चर्चाएँ रखी है, तो आप अगर अपनी आवाज़ को खोलें और इस विषय पर अपनी अगर बात रख सकें तो, जिनका मन और आत्मा पवित्र है, उनके सब कार्य पवित्र हो सकते हैं, होते हैं। ऐसा संत गुरु घासीदास जी के संदेश पर अभी विस्तार से डॉक्टर आर.आई. सोनवानी साहब ने दोनों बातों को अपने-अपने ढंग से एक साइंटिफिकल दिमाग से और एक डॉक्टर की हैसियत से उन्होंने इस बात को डिस्कशन किया है, और अंत में कंक्लूजन निकाल करके उसकी बातों को पूरा करने की कोशिश की है। तो मैं चाहूँगा कि इस विषय पर अपनी संक्षिप्त में अपनी बात रख सकेंगे। टीडी कवि जी, कहाँ से हैं आप? अपना परिचय भी बताएँगे।
जी सर, मैं तुलसीदास टहरिया छत्तीसगढ़ से हूँ सर। हाँ जी, अपनी बात रखेंगे। मुंगेली जिला से ग्राम अमलीडीह। जी, जी। ये टॉपिक मन और आत्मा है ना सर? जी। इस विषय पर मैं अपना विचार आप लोगों के सामने में प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखिए, पूरे विश्व में मनुष्य एक है, चाहे कहीं का हो, मनुष्य एक ही है। और इस बीच में हम लोगों को दो शब्द सुनने को मिलता है, एक सज्जन मानव और एक दुर्जन मानव। तो दुर्जन मानव कौन है और सज्जन मानव कौन है? तो मन और आत्मा ये है क्या चीज? ये दोनों अलग अलग चीज हैं कि एक ही चीज है? इसको हमको जानने की जरूरत है। जी। और हमने वैज्ञानिक पद्धति से भी जानने की कोशिश किए हैं इसको, और धार्मिक की पद्धति से भी इसको जानने की कोशिश किए हैं। एक सवाल है, क्या सच में सतनाम ने हमारे क्या बोलते हैं उसको, मैं भूल रहा हूँ शब्द तक। क्या सच में सतनाम ने हमारे किस्मत को लिखे हैं? अगर लिखे हैं तो ऐसा स्थिति क्यों है कि नहीं? क्या सच में सतनाम ने हमारे किस्मत को लिखे हैं? अगर लिखे हैं, बनाए हैं, तो ऐसा स्थिति क्यों है? तो यहाँ मनुष्य जो है, अपनी बात को रखने के लिए, अपने जीवन जीने के लिए, उसको स्वतंत्रता पूर्वक उसके अनुसार से उसके माइंड को रखा गया है, मन को रखा गया है। और पूरे संसार में सभी प्राणियों में मनुष्य चतुर हैं। अब लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे जीना चाहता है जीवन। दुख भरे जीवन जीना चाहता है, संकट भरे जीवन चाहता है, कि सुखी जीवन जीना चाहता है, ये इंसान के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि उसके पास सबसे बड़ी चीज माइंड है, जिसको कहते हैं सद्बुद्धि। इस सद्बुद्धि से हमें कोई भी कार्य करने से पहले उसके परिणाम, उसके लाभ हानि अच्छी तरह से पता चल जाता है। उसके बावजूद भी लोग मनमानी करते रहते हैं और इसका परिणाम यह निकलता है कि गलत करने वाले दुखी जीवन जी रहे हैं, और जरा भी अपने दिमाग के सोच विचार से, विवेक से जो काम ले रहे हैं, वो काफी सक्सेसफुल और पावरफुल हैं और सुखी के जीवन जी रहे हैं। अभी हम लोग जीवन जी रहे हैं सब। अब हमें बेहतर जीवन जीने की जरूरत है। जीवन और बेहतर जीवन, ये दो शब्द हैं, इसी को हमें समझना है। अभी सब अधिकांश 99% लोग जीवन जी रहे हैं। अब हमें अपनी बुद्धि विवेक से बेहतर जीवन जीने की जरूरत है। तो मन और आत्मा मेरे ख्याल से एक ही है। जैसे कि बुक, कोई भी बुक है, उसका नाम लिखे रहते हैं उसके कवर में। जैसे कि विज्ञान, तो विज्ञान ऊपर को हम देखेंगे तो नाम को पढ़ कर के ही हमको पता चल जाता है कि ये विज्ञान पुस्तक है करके। ठीक उसी प्रकार मन को कहें या जीव को कहें या आत्मा को कहें, एक ही बात है। लोगों के डिपेंड करता है, लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस रास्ता में जाना चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं। पहले से मनुष्य जीवन जन्म लेने से पहले इनकी सारी व्यवस्था, जितने आवश्यक की चीज हैं, वो सब यहाँ उपलब्ध है। इनकी कर्म भी फिक्स है और मार्ग फिक्स है और धर्म फिक्स है। लेकिन इस बात को लोग समझ नहीं पा रहे हैं। हम धर्म में कहें तो सभी मनुष्य का
सतनाम धर्म है और मार्ग सतमार्ग है, कर्म सत्कर्म है। अगर आप सत्कर्म करोगे तो सुख जियोगे, अगर आप कुकर्म करोगे तो आपकी टाइम वेस्ट होगी, संकट में पड़ोगे, समस्या में पड़ोगे और आप दुखी जीवन जियोगे। तो अपने अनुसार मन को ना रख करके सतनाम ने मनुष्य के अनुसार रखा गया है, एकदम फ्री। जो करना चाहते हो, जैसा करना चाहते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये लाभ हानि लोग समझ नहीं पाते हैं। जो जी। समझते हैं वो सावधानी पूर्वक जीवन जीते हैं। सावधानी बरतना जीवन में बहुत जरूरी है। हम चतुर हैं तो क्या हुआ, लेकिन हमारे कुछ सावधानियां हैं, उसको जानने की जरूरत है। और जो जानते हैं वो उनकी कार्य कुछ अलग होता है, बाकी लोगों से बेहतर होता है कहा जाए। बाकी यही बात है सर। जी, जी। बहुत-बहुत शुक्रिया टीडी कवि जी, आप अपने चिंतन से, अपने विचारों से अपनी बात रखने की कोशिश की, हमारे साथ बने रहे। मैं डॉक्टर जितेंद्र जांगड़ी से आग्रह करूँगा कि जैसा कि अभी 3-4 वक्ताओं ने अपनी बातें रखी है, उस पर कंक्लूजन करते हुए अपने विचार रखेंगे डॉक्टर जितेंद्र जांगड़ी जी। जी बाबा जी जी के जी संदेशों के संदर्भ में ये आज परिचर्चा है, तो इस पर चूँकि 2 बातें आ रही है मन और आत्मा के संबंध में, तो उस पर सभी वक्ताओं ने 3 वक्ताओं ने अपनी-अपनी बातें रखने की कोशिश की है। डॉक्टर जितेंद्र जांगड़ साहब, आपने सुना होगा। जी, अपनी बात रखें। जी जी। हाँ हाँ, सभी संतों को सतनाम। मैं वॉइस ऑफ मानवता चैनल को धन्यवाद देता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ, जिन्होंने बाबा गुरु घासीदास के जीवन दर्शन, गुरु नानक महापुरुषों के जीवन दर्शन को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहा है। लोग इसको आत्मसात करके बिल्कुल अपने जीवन को पवित्र करेंगे, अपने समाज को, घर परिवार को ऐसे पवित्र शब्द से आत्मा है जो बिल्कुल प्रकाशवान होंगे। बाबा गुरु घासीदास ने इस अमृत वाणी को, अमृत उपदेश को क्यों बोला? बाबा गुरु घासीदास ने कहा कि बिना हाथ पैर का यह दुश्मन, बिना हाथ पैर का यह दुश्मन हरदम मुझे सताता है, कहीं घर पे जा करके तो कहीं आसमान का सुख दिखाता है, आसमान का सुख दिखाता है। बाबा ने कहा मन का कोई हाथ न पैर है, ना कोई शरीर है, ना कोई आकार है, ना कोई सकार है, ना कोई इनका निश्चित ठिकाना है। मन है जो बिना हाथ पैर का है, बिना लगाम का है, और यह कभी आसमान में उड़ता है तो कहीं गर्त में चला जाता है। क्षण क्षण में यह मन है जो बहरूपिया के समान, बहरूपिया के भारतीय अपनी कला रूप को बदलता है, क्योंकि मन है जो संसारी चिंता है, मन है जो संसारी चिंता है, मन है जो मायावी है, मन है जो स्वार्थी है, मन है जो लोभी है। और मन में जैसा आया, लोग अपनी शरीर के सुख के लिए, परिवार के सुख लिए, संसारी आनंद के लिए, संस्कारी उत्सव के लिए अपना कर्म करते हैं, क्योंकि वो मन का गुलाम हो जाता है। और जो मानव मन का गुलाम हो गया, उनके पास अपवित्रता, रोगी, दुख, भूख और अनेक प्रकार का कष्ट आना तय है, क्योंकि मन चंचल है। मन को, अब बाबा ने कहा अगर मन को काबू करना है तो गुरु मत में जीवन यापन करना पड़ेगा, क्योंकि मन है जो देख करके संसारी सुख की चाह में देख करके होता है, और आत्मा है जो पुरुष अंश जीव अविनाशी और घट घट है पुरुष अंश के है जो घट घट वासी। ये आत्मा है जो पुरुष अंश है, चेतन है, जो आत्मा को परख लिया तो मन और आत्मा आत्मान का लग, क्योंकि मन है जो पैदा होता है
जन्म लेने के बाद आत्मा है जो परमात्मा का अंश है, तो परमात्मा अजर अमर अविनाशी है, उनका अंश आत्मा है। तो हम आत्मा को कैसे पवित्र रखें? आत्मा को हम मन से ना जोड़े, क्योंकि मन अलग है, आत्मा अलग है। आत्मा जो पवित्र है, पुरुष अंश है, हम उसको कर्म के द्वारा नीच कर्म करेंगे तो हमारा आत्मा जो अपवित्र हो जाएगा। अगर हम मन में काबू करके हम अच्छा कर्म करते हैं तो आत्मा पवित्र हो जाएगा। तो गुरु मत, जो मनुष्य है जो गुरु मत में जीवन यापन करता है, गुरु ने कहा है कि मांस नहीं खाना है, नशा नहीं करना है, क्योंकि मांस है जो बिना हत्या के मिलता है, नशा है जो अनेक प्रकार का विचार उत्पन्न करता है, मन के गुलाम मन करके अनेक कर्म कराता है। तो गुरु ने इस पर परहेज किया, लेकिन मन ने नहीं किया। मन में आया वो खाया और अपवित्र हो गया। परंतु गुरु मत में जो व्यक्ति जीवन यापन करता है, जो गुरु मत में जीवन यापन करता है, गुरु के संस्कार संस्कृति में रहता है, गुरु ने कहा है कि हमें ये चीज नहीं खाना है, ये चीज हमको नहीं खाना है, इस मार्ग में नहीं चलना है, उसके पास पवित्रता ही पवित्र है। और जिसके जीवन में गुरु मत नहीं है, वो तो मन में आया, आज हमको ये खाना है, आज हमको ये पीना है, आज ये कर्म करना है, तो उनकी अपवित्र ही अपवित्र है उनके जीवन में। तो बाबा गुरु घासीदास ने कहा है कि मन को गुलाम बना करके केवल गुरु मत ही रख सकता है, संस्कार संस्कृति ही रख सकता है। तो मनुष्य को संस्कार संस्कृति पर जीवन जीना चाहिए, क्योंकि गुरु है जो सर्वोपरि है अपने जीवन में। गुरु ने हमें हर चीज बताया है कि कर्म करने के लिए हम गुरु के आधार पर कर्म करेंगे तो हमारा मन है जो हमारा बस में रहेगा। और जीवा जो अनेक चीज खाने की लालसा रखता है, वो भी काबू में रहेगा कि हमको ये नहीं खाना है। उनकी अवगुण को बर्दाश्त आता है। गुरु मत है जो कहता है कि इनको खाने से ये बीमारी हो सकता है, ये रोग हो सकता है, ये हानि हो सकता है, और इनको खाने से दोष लग सकता है, आह लग सकता है, और इनको खाने से पवित्रता आएगा, शीतलता आएगा, इसमें से चेतन आएगा, इसको खाओगे तो ये मेहनत करना। ये सारी बातें गुरु है जो सिखाता है, जो आत्मा का ही समझ जाता है। और मन है जो ये संसारी सुखमय जीवन है, तो मन को काबू में रखना है तो गुरु मत पे मानव समाज को जीवन यापन करना चाहिए। और जो गुरु मत में कर्म करेगा उसका कार्य भी पवित्र रहेगा, उनका आत्मा भी पवित्र रहेगा, घर परिवार समाज देश भी पवित्र रहेगा। इस प्रकार से बाबा जी ने कहा कि अवगुण तो मन मत से मुक्ति देने के लिए इस बात को बाबा गुरु घासीदास ने मानव समाज को कहा है। तो मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सतनाम। बहुत शुक्रिया डीजन जांगड़े जी। कहा भी जाता है, किसी कवि ने कहा है कि मूर्ख मन माने नहीं, शब्द न सुनने नहीं सिनी कान, अमृत में गुरु के वचन लागत गरल समान। मैं डॉक्टर जितेन जांगड़े जी हमारे कवि है, मैं उनसे चाहूंगा कि आज के इस विषय पर अपनी बहुत जितने भी वक्ता है गण है, उनकी बातों को आपने सुना है। मैं चाहूंगा कि आज की इस महत्वपूर्ण परिचर्चा पर अपनी बात रखेंगे डॉक्टर जितेन कुर्रे जी, डीजन कुर्रे जी। अपनी आवाज म्यूट करें। सतनाम के जी जी आवाज आ रही सर? हाँ बिल्कुल सही, ठीक है, अपनी बात रखें। पुण्य मंत्र सतनाम के महिमा हवै अनंत, जन्म यही उज्जर करे कहेगी संत महान। तब आप आज के परिचर्चा में सभी बुद्धिजीवी, सभी संत महापुरुष को नमन करते मैं सब आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। वॉइस ऑफ मानवता चैनल के संस्थापक आदरणीय मेघराज सिंह जी, बहुत ही इस कार्यक्रम के संयोजक और आज के बहुत अच्छे संचालन कर रहे हैं आदरणीय जगदीश सतनामी भैया जी, और तमाम जुड़े आज की इस परिचर्चा में शामिल आदरणीय राजेंद्र जी, आदरणीय डॉक्टर जांगड़े साहब, आदरणीय डॉक्टर सोनवानी साहब और कवि टीडी कवि जी, सबको मैं नमन वंदन करता हूँ। सबका मैं वक्तव्य सुना, बहुत अच्छा परिचर्चा चल रहा है। निश्चित ही बाबा जी के जो संदेश है, संदेश के ऊपर, सतनाम संदेश के ऊपर आज जो परिचर्चा में है, बहुत ही
सार्थक है। अभी हमने दिसंबर माह में गुरु पर्व मनाए हैं और गुरु घासीदास की जयंती अभी भी चल रहा है जगह जगह। तो निश्चित ही आज जन जन तक फैलाने के लिए वॉइस ऑफ मानवता ने जो ये मुहिम चलाया है उसके लिए मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे भी 2 शब्द बोलने का अवसर मिला है। चूंकि समय भी कम है, मैं ज्यादा भूमिका नहीं बांधता हूँ। बाबा जी, गुरु घासीदास बाबा जी ने जो संदेश दिए हैं, तो समाज में व्याप्त जातिगत जो विषमताओं को नकारा है और उन्होंने ब्राह्मणों के प्रभुत्व को नकारा है और कई वर्णों में बांटने वाली जाति व्यवस्था नकारा है। और उसका ये भी मानना है कि मूर्ति पूजा को भी वर्जित किया था, नशा मुक्ति पर काफी वो संदेश दिया है। और सबसे महान जो संदेश है, जो सब हर मानव के युग उसमें कंठ में बसे हैं कि मानव मानव एक समान। तो जो बाबा गुरु घासीदास के जो संदेश है, आज केवल सतनामी जाति के नहीं अपितु पूरे विश्व के सभी मानव समाज को एक संदेश दिया और आज सब उसको जो है मान रहे हैं। और बिल्कुल ही हमारे बाबा गुरु घासीदास जी का जो संदेश है, तो निश्चित ही मानवता के लिए जो संदेश दिए हैं और आगे बढ़ाने की उन्होंने जो 7 शिक्षाएं दी हैं कि सतनाम पर विश्वास करना, मूर्ति पूजा नहीं करना, जीव हत्या नहीं करना, मांसाहार नहीं करना, नशा सेवन नहीं करना, जुआ से भी दूर रहना, जाति पाति के प्रपंच में नहीं पड़ना और व्यभिचार नहीं करना। ये शिक्षाएं गुरु घास ने जो दिए हैं, निश्चित ही आज मानव समुदाय यदि उस पर अमल करें, आत्मसात करें, तो निश्चित ही मैं मानता हूँ एक मानव जाति के लिए उत्थान के लिए बहुत बड़ा संदेश बाबा गुरु घासीदास ने दिए हैं। मैं जांगड़े साहब का सुन रहा था, बहुत अच्छा विचार था। और मैं एक जैसे मुंगेली से कि कहाँ से कवि जी जोड़ रहे थे, तो किस्मत की बात बोल रहे थे। तो बाबा गुरु घासीदास ने किस्मत को प्रधानता नहीं दिए हैं, वो कर्म की प्रधानता दिए। कर्म पर विश्वास रखने वाले हैं, उन्होंने हमेशा संदेश दिया है कि कर्म को प्रधानता माने हैं। आप कर्म करोगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा, न कि किस्मत। और किस्मत आदमी का कब होता है, जब अच्छे कर्म होते हैं ना, तब जाके जो है उसकी जो है आगे बढ़ते हैं। तो बाबा गुरु घासीदास संदेश है। 1 मिनट, मेरे कहने का मतलब ये हुआ बात है। पूरी होने दीजिए टीडी कवि जी, उनकी बात पूरी होने दीजिए, हम आपको अवसर फिर से देंगे। जी डिजेंद्र कुरे जी अपनी बात रखें। जी, तो बाबा गुरु घासीदास के जो संदेश है सर, आज मानव समुदाय के लिए जो है एक अनुकरणीय है, आत्मसात करने वाली है और हम सब उनको आज जरूर याद करें। केवल दिसंबर महीना में नहीं, ये तो बीच बीच में इस पर आयोजन होते रहना चाहिए और इनके जो संदेश को जन जन तक फैलाना बहुत जरूरी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया डिजेंद्र कुरे जी। टीडी कवि जी, आप इनके बारे में कुछ कहना चाह रहे थे, तो आप अपनी बात रखें इसमें। जी मेरा कहने का मतलब ही, उसको उदाहरण देने का मतलब ये थे कि मैंने गुरु घासीदास या सतनाम को डायरेक्ट नहीं कहा है, मैंने एक उदाहरण दिया है लोगों के बीच में रखने के लिए अपने बात को। मैंने क्या कहा, क्या सतनाम ने सच में हमारी किस्मत को लिखे हैं, बनाए हैं? मैंने प्रश्न किया, उसको कहा नहीं हूँ सतनाम ने बनाए हैं, गुरु घासीदास ने बनाए हैं, ये नहीं कहा। मैंने प्रश्न किया हूँ, आप लोगों के सामने में रखा हूँ ये प्रश्न को, कि सतनाम ने क्या सच में हमारी किस्मत को लिखे हैं या बनाए हैं? अगर बनाए हैं जी तो ये टीडी कवि जी ठीक है आपका कहना, लेकिन हम बाबा गुरु घासीदास जी के 12वीं कड़ी पे उनके संदेश के रूप में जो विषय है उस पर हमारा आज चर्चा चल रहा है। और आपने जो सवाल किए हैं इस विषय पर भी हम समय पे हम बातें और कर सकते हैं, लेकिन जिस विषय पर आज की हमारी परिचर्चा, जी ये अपनी बात रख सकते हैं। बोले 1 मिनट सर, इसको मैं कंप्लीट ही हो गया है, कंप्लीट, बस मैं उसको स्पष्ट कर रहा हूँ आप लोगों के बीच में। प्रश्न पूछे तो क्या सच में सतनाम ने हमारी किस्मत को लिखे हैं या गुरु घासीदास ने लिखे हैं? मैंने प्रश्न किया, डायरेक्ट उसको कहा नहीं हूँ, स्पष्ट उसको फिक्स नहीं किया हूँ।
मैंने प्रश्न किया लोगों को समझाने के लिए, अगर किया है तो ये स्थिति दुनिया की कैसे है? जैसे कि हमने घर बनाए तो उसमें ईंट ज़्यादातर प्रयोग करते हैं, तो ईंट को हम दूसरा नाम नहीं दे सकते, पत्थर नहीं कह सकते। ठीक उसी प्रकार हमारे मन में, हमारे जीवन में मन है या आत्मा है, वो आत्मा ही है और वो पवित्र है। उसके लिए हम अपवित्र शब्द उपयोग नहीं कर सकते। और ये निर्देश मन और आत्मा मेरे ख्याल से जैसे बुक में एक कवर होते हैं ना, ठीक उसी प्रकार आत्मा जो है एक बुक है और कवर के रूप में वो मन है। मेरे कहने का मतलब ये हुआ। जी। और जैसे कि जीवन मनुष्य जीवन दिए हैं, तो जो चीज़ उसमें डाल दिए, लगा दिए, उसको कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, वो कोई कभी बदलेगा नहीं। जैसे कि हमने अंगूठी पहने हैं सोना की, तो वो सोना की ही रहेगा लास्ट तक, है कि नहीं? ठीक उसी प्रकार ये मन है, आत्मा है हमारे जीवन में, तो वो आत्मा ही है और वो पवित्र है। उसके लिए हम अपवित्र शब्द नहीं कर सकते, प्रयोग नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। लोग करते जी। हैं अपने समझने के लिए, जी, समझाने के लिए वो बात। बहुत शुक्रिया आपकी बातें हमारी इस परिचर्चा पर आ गई है। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका। मैं दोबारा जो आज की और जो अगली विषय पर जो अब हम चर्चा करेंगे, तो आज का ही इस विषय पर सबने अपने विस्तार से बातें कह दी है। विस्तार के बाद में अब हम सारांश में और कंक्लूजन के रूप में कम शब्दों में अपनी बातें कहेंगे और मैं फिर से डॉक्टर आर.आई. सोनवानी साहब के पास जाना चाहूँगा। आर.आई. सोनवानी साहब, आप समय का ध्यान रखते हैं, हमारे पास में मात्र 10-12 मिनट का समय है। उस विषय पर आज के इस विषय पर अपनी सारगर्भित शब्दों में, सारांश में अपनी बातें कहने की कोशिश करेंगे ताकि सभी लोगों को हम 1-1, 2-2 मिनट में अपनी बातें पूरी करने के लिए फिर से अवसर हम देंगे। तो मैं आर.आई. सोनवानी साहब से आग्रह करता हूँ कि संक्षिप्त में अपनी इस बात को रखेंगे आज के विषय पर। जी। अ, मनुष्य जब जन्म लेता है और धीरे-धीरे बढ़ता है, तो उन्हें परिष्कार की ज़रूरत होती है, संस्कार की ज़रूरत होती है। और एक अच्छे मनुष्य बनाने के लिए आपका बाबा चेहरा जी कट ने गया है। सोनवानी साहब कैमरा में ठीक से बैठे हैं, आपका चेहरा गोल है। मनुष्य जो पैदा होता है, तो मैं शुरू कर रहा था, मनुष्य जब पैदा होता है, तो और धीरे-धीरे बढ़ता है, तो उसको परिष्कार की ज़रूरत पड़ती है, संस्कार की ज़रूरत पड़ती है। और एक अच्छे संस्कार और मनुष्य के अच्छा परवरिश और परिष्कार के लिए बाबा जी ने जो संदेश दिया है, मन की पवित्रता और आत्मा की पवित्रता के लिए, ये मनुष्य के बेहतर संस्कार और बेहतर बनाने के लिए ये संदेश जो है बाबा जी ने कहा है, जो युग युगों में ये प्रासंगिक है और सार्थक है। जी। मन बदलते रहता है। मन जी। भटकता भी है और जब उसको ठोकर मिलता है मन को, तब वो सही रास्ते पकड़ता है। और जब सही रास्ते पकड़ता है, तो सबसे पहले वो अपनी गलतियों को, अपने जो भटकाव है, उसको दूर होने की कोशिश करता है। जी। और आत्मा नहीं बदलता, वो तो अजर अमर एक जैसा है। तो मैंने कहा कि मन का संबंध ज़्यादातर सांसारिकता से होती है। मन इस संसार में भटकता है तो धोखा खाता है, और जब धोखा खा के जब संभलता है या सही दिशा चुन लेता है, तो उनके जो दिशा चुनने में सही दिशा आ जाता है, तो यह मन जो है शुद्ध होने लगता है, पवित्र होने लगता जी। है। और भौतिकता की जो बड़ी सही ढंग से परख करके, क्या सही है क्या गलत है, इसका परखना शुरू कर देता है मन। जी। और जी। सही रास्ते को चुन लेता है, तो फिर वो भटकना या धोखा खाना बंद कर देता है। जी। आत्मा जो है, आत्मा हमेशा मनुष्य के कल्याण के लिए, आत्मा की शांति के लिए, आत्मा की मुक्ति के लिए हमेशा प्रकाशवान होने का ही
प्रयास करता है। लेकिन मैंने पूर्व वक्तव्य में कहा था, जब मन दूषित होता है और जब उसका प्रवाह या प्रसार जब आत्मा की ओर होता है, तो यहाँ पर आत्मा सावधान करता है कि आपका ये मन का जो ये प्रवाह है, ये प्रसार है, वो गलत है। इसमें मनुष्य जी। भटक सकता है, आत्मा भटक सकती है, आत्मा को पीड़ा होती है, इसलिए उसके दुष्प्रभाव को वो रोकने की कोशिश करता है। और जी, जब बहुत मन शुक्रिया, आपकी बातें आ चुकी है सर, दोबारा आपके इस संदर्भ के लिए आपका शुक्रिया। मैं राजेंद्र सोनानी जी से राजेंद्र बंजारे से कि संक्षिप्त में समय सीमा पर अपनी बात रखेंगे दोबारा संदर्भ में। एक वाक्य कहूँगा सर, फिर बंद करूँगा। एक वाक्य तो जी, बाबा जी। जी का जो संदेश है, मनुष्य जीवन को सार्थक, सफल और मनुष्यत्व को बढ़ाने के लिए यह जो उक्ति कहा है या जो ये दिए हैं, उपदेश दिए हैं, मन की पवित्रता और आत्मा की शुद्धता या पवित्रता मानवीय जीवन को सफल बनाने के लिए ज़रूरी है, आवश्यक है, जिसको आज के मनुष्य को आज के समय में उनको अमल में लाना मैं निहायत ज़रूरी समझता हूँ। आप सबको जय सतनाम। जी, सतनाम। शुक्रिया सर। बंजारे सर, राजेंद्र बंजारे साहब। जी सर। अभी हमारे बहुत सारे साथी लोग ने अपना-अपना विचार रखे हैं। उसमें से परम पूज्य गुरु घासीदास जी हमारे वर्तमान समय को देखते हैं और उस परिस्थिति को देखते हुए उनके विचारों को समझते हैं, तो एक वैज्ञानिक था। और जितने आध्यात्मिक है, उनके विचार से अगर देखते हैं, वो शुद्ध रूप से रूहानी सफ़र को ले जाते हैं और इस जीव को किस तरह से, जीव मतलब इस हमारे शरीर के अंदर जो है, वो बताते हैं कि ये सत्पुरुष की अंश है, जो हमारे शरीर में आया है, जीव आत्मा के रूप में आई हुई है। और संसार की रचना अगर रूहानी सफ़र में अगर हम जानते हैं, तो 4 अवस्थाएँ उनकी होती है, अंडज, पिंडज, उद्भिज और स्वतिज। हम देखते हैं, जो अंडा से पैदा हुए उसे अंडज बोलते हैं। पिंड मतलब होता है मनुष्य, हैवान, जानवर, ये पिंड के रूप में होता है। और उद्भिज, उद्भिज में इस होते गंदगी से पैदा होती है, जुए होते हैं, बहु-बेटी होती है, ये बहुत सारी चीज़ होती है। और इससे होता है स्वदेश, अपने आप नमी के कारण उत्पन्न होती। तो यहाँ पर गुरुजी का विचार था, मन और आत्मा अगर मलिन रहेगा, तो हमारा जो भी काम हम करेंगे, वह भी मलिन अवस्था में रहेगा। और मलिन अवस्था में रह करके जो भी काम करेंगे, हमारा जीवन सार्थक नहीं होगा, दुःख ही पाएँगे। और दुःख के कारण हम जो है कुछ भी कर्म करेंगे, वह हमें सार्थक नज़र नहीं आएगा। इसलिए संतों, गुरुओं के शरण में जाने की ज़रूरत पड़ती है। संत हमें बताते हैं कि आत्मा जो है, वो बहुत ही सत्पुरुष के अंश होने के कारण वह उसमें बहुत सारी शक्ति है, ज्योति के समान है, स्वच्छ है, इस संसार, इस शरीर में रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए क्या होता है, जिस तरह से मैंने पिछले टाइम बताया था कि ठंडी में हमें गरम कपड़ा पहनने की ज़रूरत होती है। अंतरिक्ष में जाएँगे तो उस तरह से कपड़ा पहनने की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह से इस आत्मा को इस संसार में रहने के लिए, इस शरीर में जी। रहने के लिए उनको अपने रूप में परिवर्तन करना पड़ा। अगर वे शुद्ध रूप में रहेगा, तो वो यहाँ पर इस संसार में नहीं रह पाएगा। और उसके लिए मन जो है, मन मतलब ये क्या होता है, ये इंद्रियों के वश में होता है। मन कुछ नहीं है, हमारी एक क्या है कि हमारी जो सोच बनती है, विचार बनती है, अच्छा आत्मा के हित में होनी चाहिए था। आत्मा जो है मन को चलाता है, इस शरीर को चलाने के लिए आत्मा मन को अपने वश में करके, इंद्रियों को जी, वश जी। में करके इस शरीर को चलाना है, संसार को चलाना है। परंतु यहाँ पर जो होता है, ये उल्टा हो गया है। मन ने मन को वश में कर लिया इंद्रियों ने। अब इंद्रियों को जानना है हमें, आँख, कान, नाक, गला। आँख हमें देख करके बताती है, अच्छे-अच्छे देखना चाहती है। कान हमें अच्छे बातों सुनना चाहती है। नाक हमें अच्छी चीज़ सुनना चाहती है। जीभ हमें अच्छे-अच्छे खाना चाहती है। तो ये
इस तरह से मन को अपने वश में कर लेते हैं और मन जो होता है फिर आत्मा को वश में करते हैं। इस तरह से इस संसार में जो है हमारी आत्मा जो है बिछुड़ गई होती है, तो इस तरह जो भी हम काम करते हैं, शुद्ध रूप में नहीं हो पाता है और हम एक-दूसरे की हत्या तक करने के लिए हम जी। आतुर हो जाते हैं। तो इस तरह से संत गुरु घासीदास जी और संत महात्मा इस जीव को अज्ञानता के नींद से जगाते हैं और समझाते हैं, यह देश तेरा देश नहीं है, यह धर्म तेरा धर्म नहीं है, तेरा असल देश सचखंड है, तेरा असल धर्म परमात्मा का प्रेम है, तेरा निज स्वरूप मन और इंद्रियां नहीं है, तू चेतन है, इंद्रियों के भोग सच्चे सुख के साधन नहीं है, ये तू काल और माया द्वारा नीच घर के परम सुख से दूर रहने के लिए बुना गया जाल है। संत महात्मा जीव को अपने असल या वास्तविक स्वरूप और असल स्रोत की पहचान का संदेश देते हैं। अपने असल स्वरूप की पहचान का अर्थ है मन को इंद्रियों से अलग करना, कि मन और इंद्रियां यानी शरीर के बंधन से आजाद हुई और आत्मा को सत्पुरुष में विलीन होना, तभी जाकर के मन पवित्र होगा और हमारा जीवन सार्थक होगा। इतना कहकर अपना वाणी विराम करता हूँ। साहिब जी, सत्यम। बहुत शुक्रिया। सारांश में अपनी बातें कही है। राजेंद्र साहब शुक्रिया। डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े जी एकदम कम समय में अपनी बात रखें आज के इस विषय पर। जांगड़े जी अपनी आवाज खोलें, अपनी आवाज म्यूट करें। जांगड़े जी अपनी आवाज म्यूट करें मोबाइल से। हाँ, सबको सतनाम। सतनामी समाज में आदिकाल में जो 7 लक्षण है उसमें यह आया है, सतनाम श्वेतंबर धारी, गल में कंठी जनेऊ कमंडल धारी, ज्योति पुंज सतनाम विहंगा, नाम निहंचर और गुरु ज्ञानी, गुरु मत के आदि सतनामी। यह स्पष्ट इस सतनामी लक्षण में आया है। आदि काल के सतनामी लोग गुरु मत थे। आज वर्तमान में सतनामी समाज 2 मत में हो गया है, मन मत और गुरु मत। गुरु मत में जो व्यक्ति जीवन यापन करता है, मेरे गुरु ने ये उपदेश दिया है, जीने का ये मार्ग दिया है, जीने का ये संस्कृति दिया है, जीने का ये सभ्यता दिया है, नाम पान दिया है, इस मार्ग पर जीवन जीते हैं, वो गुरु मत है। और मन मत में जैसा आया वो वैसा बिना लगाम का है, इंद्री का गुलाम है, संसारी का गुलाम है, वो वैसा मन में आ रहा है खा रहा है, वैसे पी रहा है, वैसा कर्म कर रहा है और मन का गुलाम बन गया है। तो आज हमारे समाज में 2 मत हो गए हैं। पहले एक ही मत था, जैसे सिख समाज में गुरु मत है, वैसे सतनामी समाज में केवल गुरु मत था, परंतु आज मन मत और गुरु मत 2 भाग में हम डिवाइड हो गए हैं। यह दुख की बात है। गुरु सदैव हमेशा घर को, परिवार को, पूरे समाज को, मानव समाज को एक ही मत, गुरु मत में ही जीवन यापन करने का उपदेश देता है। बाबा गुरु घासीदास ने गुरु मत को महत्व दिया है। गुरु मत ही आपको पवित्रता कर सकता है, पवित्रता करके आत्मा को परमात्मा तक ले जा सकता है। और मन मत है जो हमेशा भटकाने का काम करेगा, स्वार्थी का काम करेगा। इस प्रकार से बाबा गुरु घासीदास ने मन और आत्मा को परमात्मा का अंश बताया और मन को वर्तमान देह और इस संसारी सुख में लोभ लालच का मुख्य बताया। तो बाबा जी ने मन और आत्मा को परखाया है मानव समाज को, कि आप जो चेतन है उस आत्मा को परमात्मा से जोड़ के रखो, और मन है जो नाश्वर है, मन का कोई गुलाम है, मन है हमेशा गुलाम है, इसको परखाया बाबा गुरु घासीदास ने समृद्ध वाणी के माध्यम। क्योंकि मैंने जो दोहा पढ़ा है उनका ही अर्थ कम से कम 10 मिनट में होगा, क्योंकि समय का भाव है। जो सतनामी समाज का जो लक्षण बताया हूँ, तो समय का बहुत भाव शुक्रिया है। जांगड़े जी। मैं टीडी कवि से फिर से चाहूंगा कि संक्षिप्त में आधे मिनट 1 मिनट में अपनी बात कहेंगे। टीडी कवि जी, समय हमारा कंप्लीट हो चुका है, फिर भी हम समय देना चाह रहे हैं। जी सर। कवि जी संक्षिप्त में अपनी बात रखें। जी सर, ये हमारे मन और आत्मा जो है हमारे मनुष्य जीवन में है, और पूरे संसार में, पूरे प्राणी में मनुष्य जीवन श्रेष्ठ है।
श्रेष्ठ है तो उसकी आत्मा भी श्रेष्ठ है, मन भी श्रेष्ठ है। और इनके लिए मनुष्य जीवन में दिया है सतनाम ने, तो कौन से कर्म को करना है मनुष्य को? उसका नाम है, उस कर्म का नाम है, उस कर्म का नाम है सत्कर्म। मार्ग, कौन से मार्ग में चलना है? तो सत मार्ग। ये सत्कर्म, सतमार्ग जो है सतनाम का कर्म है, मार्ग है, उसी मार्ग में मनुष्य को चलना है, पूरे संसार के मनुष्य को। और ये रहा सवाल, लोग परेशान में है, दुखी हैं, तो वो अपने कर्म की वजह से दुखी हैं। हमारी जीवन, मनुष्य जीवन 18 साल के होते तक माइंड जो है, दिमाग जो है, पूर्ण रूप से विकसित हो गया रहता है। हालांकि इनमें अनुभव की कमी रहते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से 18 साल के होते तक माइंड पूरे हो जाते हैं। जी। रहा सवाल पूरे संसार के मनुष्य को ज्यादा से ज्यादा अपने गलतियों को सुधारने की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा लोगों की गलती को सुधारने की जरूरत है। पूरे संसार में एक बेहतर नेतृत्व की जरूरत है। जी, कबीर साहब बहुत शुक्रिया। मैं आपको और ज़्यादा समय नहीं दे सकता क्योंकि हमारा समय कंप्लीट हो चुका है। बहुत शुक्रिया डीजन कोरी जी, आधे मिनट में आप अपनी बात करें, कार्यक्रम समाप्त करेंगे। विस्तार की बातें अब हो चुकी है आज की इस विषय पर। जी, मैं बहुत कम समय में बोलना चाहूंगा सर, बहुत ही कम समय में उसी बात को पुनरावृत्ति नहीं करूंगा। हमारे शिक्षाविदों ने बहुत सारी बातें बोल दी हैं। मन और आत्मा एक ही है कि मन जो है, हमारी मन जो है चंचल है और आत्मा जो है आंतरिक है। हमको जब आंतरिक सुख मिलती है, आत्मा सुख है जो आत्मिक सुख है। एक ही बात बोलूंगा, हम जैसे मानव जैसा सोचते हैं वैसा हमारा कर्म हो जाता है। तो गुरु घासीदास का एक ही है जो संदेश है कि हमारी सोच सकारात्मक हो, हम अच्छे सोचें ताकि हमारा कर्म भी वैसे अच्छे कर्म हो। बस दो ही शब्द बोलूंगा। बहुत शुक्रिया। मैं कबीरदास की एक वाणी के साथ में अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। एक सदे सब साधे सब जाए, जैसे सींचे मूल को फूले फूले अगाए। ये कबीरदास की वाणी है। आज की इस परिचर्चा को हम यहीं समाप्त करने की अनुमति चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सतनाम, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज की इस परिचर्चा पर हमारे साथ बात रखने के लिए अपना कीमती समय लेकर टीडी कबीर साहब, नीचन जंगड़ी जी, राजेंद्र बंजारे साहब, डॉक्टर आर आई सोनवानी साहब हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ करके अपना कीमती समय दे करके आज की ऐतिहासिक मीटिंग को, ये गूगल मीट है और आने वाले समय में ये यूट्यूब में जाएगा और बाबा गुरु घासीदास जी के संदेशों को आप एक एक कड़ी को आप अपनी सुविधा अनुसार सुन सकते हैं। आपके ऐतिहासिक प्रोग्राम को सफल बनाने आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, सतनाम। और आज के इस कार्यक्रम के जो प्रायोजक है मेघराज सिंह साहब का, जो अमेरिका से जुड़ करके इस चैनल को चलाते हैं, और उनके साथ इस कार्यक्रम को संचालित करने हमारे डॉक्टर कृपाल सिंह जी, मेघराज सिंह साहब, जसवीर भाटिया साहब का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और सभी मेहमानों का दोबारा फिर से धन्यवाद। सतनाम, जोहार, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सतनाम, शुक्रिया।